बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और शरद पवार गुट के एनसीपी नेता, ये कहना अब जरूरी हो गया है, एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा है बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि जिन पर करप्शन का आरोप लगा रहे थे अब वो खुद साथ में हो गए हैं। ये एक बड़ा बयान एनसीपी में टूट के बाद बीजेपी ने पहले करप्शन के आरोप लगाए और अब उन्हें शामिल कर दिया। मुझे लगता है कि 27 तारीख को जहां नरेंद्र मोदी साहब ने भोपाल में एक स्पीच किया था और उन्होंने बोला था कि एनसीपी है नेशनल करप्ट पार्टी, इनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है और भी कई आरोप उन्होंने 27 तारीख को लगाए थे। और उन्होंने ये नरेंद्र मोदी साहब ने एक बात बोली थी कि मैं ये सबको जेल में डाल दूंगा। जब 27 तारीख को बोला मोदी साहब ने जेल में डाल दूंगा तो ये लोगों के ऊपर तो ईडी की कार्रवाई चालू ही है। इनको भी डर था कि मुझे जेल में डाल देंगे और ये डर के मारे दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग लिया कि अरे भाई जेल में जाना है या राजभवन में जाना है, तो जेल में जाने से अच्छा है कि राजभवन में जाए। इसलिए उन्होंने ईडी के डर से, जेल जाने के डर से ये पूरा का पूरा जो वातावरण बनाया और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तो उसका ईडी का जो डर है उसका ये सबूत है। लेकिन बात करें नंबर्स की, क्योंकि अब अजित पवार ये कह रहे हैं कि उनके पास अब 35 एमएलए का सिग्नेचर करो तो नंबर तो समय बताएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की उथल पुथल जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उस पर जेडीएस नेता कुमारस्वामी का बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का घटनाक्रम हैरान करने वाला, कर्नाटक में कौन होगा कुमारस्वामी, ये सवाल भी पूछ रहे हैं। जेडीएस के नेता हैं कुमारस्वामी, जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का बयान आया सामने। और इस बीच आपको एक और जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे शिवाजी पार्क में बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी सांसद विधायक पहुंचेंगे। तो आप समझिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी, क्योंकि सरगर्मियां तेज है, बयानबाजी जारी है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और हमारी सहयोगी सृष्टि इस समय शिवाजी पार्क से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। सृष्टि बताइए जरा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल मृदुल, देखिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल नहीं है क्योंकि अभी 1 घंटे से भी ज्यादा का समय है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तैयारी यहाँ पर एक तरीके से शुरू है। जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये शिवाजी पार्क है और यहाँ पर बाला साहब ठाकरे का जो मेमोरियल है वो उनकी याद में यहाँ पर बनाया गया है। और यहीं पर माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन आपको देखने को कुछ ही समय के बाद में मिलेगा। सभी सांसदों और विधायकों को उन्होंने यहां पर बुलाया है। उसके बाद नरीमन पॉइंट भी यहां से वो जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा का मौका है और जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की नीतियों को लेकर ही ये एकनाथ शिंदे ने कहा था कि जिन नीतियों के चलते बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी का गठन किया था उसका उद्धव ठाकरे ने गला घोटने की कोशिश की थी और इसीलिए उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनसीपी आज जिस मोड़ पर खड़ी है, 1 साल पहले जून के महीने में इसी तरीके से एकनाथ शिंदे ने भी टूट की बगावत की थी और किस तरीके से उन तमाम विधायकों को लेकर वो बाहर निकले थे, यही कहते हुए कि बाला साहब ठाकरे की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, राजनीति करने का जो तरीका था, वो इस शिवसेना में नहीं हो रहा है। इसी वजह से बगावती तेवर अख्तियार करते हुए उन्होंने पार्टी तोड़ी और ये दावा ठोका कि असली शिवसेना हमारी है। बाला साहब ठाकरे की नीतियां, उनकी विचारधारा को लेकर अगर कोई चल रहा है तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब चल रही है। और कुछ ही समय के बाद में मेमोरियल अंदर आप देख रहे हैं तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। 1 घंटे के बाद में लमसम आपको तमाम कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ यहां पर नजर आएंगे, तमाम विधायक नजर आएंगे, सांसद नजर आएंगे। तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जाना है एकनाथ शिंदे की भी तरफ से आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है, शरद पवार एक तरफ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो तमाम विधायक गए हैं वो वापस आएंगे, वो सभी हमारे संपर्क में हैं। 5 जुलाई को बड़ी बैठक होने वाली है। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। पोर्टफोलियोज को लेकर माना गया कि डिस्कशन जाहिर तौर पर इस बैठक में हुआ होगा कि आगे की रणनीति क्या है।
एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हुए अजीत पवार यहां पर नजर आ रहे हैं। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कहेंगे देखना होगा कि आखिरकार बैठक में क्या बातें हुई हैं, या पोर्टफोलियोज को लेकर कौन सा मंत्रालय किसे दिया जा रहा है, या फिर जिस तरीके से नंबर गेम की बात हो रही है कि शरद पवार ये दावा ठोक रहे हैं, सुप्रिया सुले ये बात कह रही हैं, जयंत पाटिल जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी कुछ देर पहले हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने विधायक दावा कर रहे हैं अजीत पवार, उतनी संख्या उनके पास में नहीं है। उनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो आज शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, उन सभी से हमारी बातचीत जो है वो लगातार जारी है और हम वापसी के लिए दरवाजा खोल चुके हैं, उनका स्वागत है। जो विधायक जा चुके हैं अगर वो वापस आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, वो सभी हमारे लिए सम्माननीय है, बशर्ते जिन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है वो जो है जी बिल्कुल देर में एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले हैं और एकनाथ शिंदे जब वहां पहुंचेंगे तो उनका शक्ति प्रदर्शन है ये। वहीं दूसरी ओर सृष्टि यहां पर से लेकर सतारा करार तक शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। अब से कुछ देर पहले बैठक हुई है सतारा में, रैयत शिक्षण संस्थान में ये बैठक हुई है और ये बैठक खत्म हो चुकी है जिसमें आगे की रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है। मेरे पीछे एक और तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर भी शरद पवार पहुंचे हुए हैं और शरद पवार से मिलने के लिए कार्यकर्ता मौजूद है, कार्यकर्ता उनको सुन रहे हैं। गाड़ी में ही है इस वक्त शरद पवार, देखिए इस गाड़ी के भीतर ही है और वहीं से शरद पवार इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए अब अंदर गए हैं। अंदर जाकर मातंग समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन सुबह जो कार्यक्रम हुआ वो जब वाईबी चौहान की समाधि स्थल पर गए, वहां श्रद्धांजलि अर्पित की, वो कार्यक्रम और साथ ही वहां पर कराड़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम तय नहीं था। ये कार्यक्रम तय था, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भी ये दिखा रहे हैं शरद पवार कि किस तरीके से पुणे से लेकर सतारा तक, कराड़ तक कार्यकर्ताओं का समर्थन उनके साथ है और वो हुजूम लगातार बढ़ता भी जा रहा है। जहां जहां शरद पवार पहुंच रहे हैं वहां वहां कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी दोनों तरफ से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, बल्कि तीनों तरफ से। एक तरफ एकनाथ शिंदे ताकत दिखाने जा रहे हैं मुंबई के शिवाजी पार्क में, अजीत पवार की ओर से लगातार एक की बाद एक दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कितनी बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ हैं। वहीं दूसरी ओर अब यहां पर शरद पवार भी शक्ति प्रदर्शन ही कर रहे हैं। सुबह करीब 7 बजे से बैठकों का दौर जारी है। पुणे में एक बैठक हुई और उसके बाद अब यहां पर यह बैठक हो रही है। ये गाड़ी है शरद पवार की, जैसे शरद पवार अंदर गए हैं, अभी देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने पूरे फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है और अभी इस बिल्डिंग के अंदर है शरद पवार जहां बैठक शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है ये मातंग समाज है, बड़ा वोट बैंक है इस इलाके का, सतारा का। अब इनसे मिलकर इनके वोट बैंक को, इनको किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया जाए, कैसे इनसे बातचीत की जाए, ये भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा लगातार ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से हर किसी को बिल्कुल अनामिका वहां से तस्वीरें दिखा रही कि शरद पवार जो बैठक कर रहे थे नेताओं के साथ, अब वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र संकट पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, देश में भी खेला की तैयारी। ये उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, विपक्षी एकता को बड़ा झटका। कुशवाहा की तरफ से ये बयान सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि देश में भी खेला की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में घटनाक्रम बदला, सियासी उथल-पुथल और उस सब के बीच अब लगातार देश के कोने-कोने से ये बयान सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ जेडीयू को लेकर भी इसी तरह की बात सुशील मोदी कह चुके हैं, तो वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्षी एकता को बड़ा झटका और साथ ही उन्होंने बयान दिया कि देश में भी खेला की तैयारी। तो विपक्षी एकता को बड़ा झटका बता रहे उपेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश में भी खेला की तैयारी, विपक्षी एकता को बड़ा झटका भी उन्होंने बताया। तो अब आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद पूरे देश के राजनीतिक माहौल में सरगर्मियां तेज हो गई हैं।